एक समय की बात है। किंग उस्मान एक शक्तिशाली और प्रिय राजा था। उसने क्वीन शानजे से विवाह किया, जो सुंदरता, गरिमा और बुद्धिमत्ता का अद्भुत संगम थी। दोनों एक शांत और सुखी जीवन जी रहे थे। उनकी एक ही बेटी थी, प्रिंसेस उसवा। वह अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और असाधारण गुणों की मालिक थी। वह उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। महल अनुशासन और समृद्धि की मिसाल था। राजा के चारों ओर वफादार लोग थे और शाही अस्तबल उम्दा नस्ल के घोड़ों से भरे रहते थे। लेकिन सबसे अनोखी चीज थी एक मास्टर डोंकी, विशेष गधा। वह साधारण जानवर नहीं था। हर सुबह उसकी जगह सोने के सिक्के और मुकुट मिलते थे। दरअसल वही गधा पूरे राज्य की दौलत का सबसे बड़ा रहस्य था। अचानक किस्मत ने करवट ली। क्वीन शानजे एक घातक बीमारी में पड़ गई। बहुत इलाज हुआ, दुआएं की गई, मगर समय नहीं रुका। अपनी अंतिम सांसों में उन्होंने राजा का हाथ पकड़कर कहा, राज्य को वारिस चाहिए। मैं तुम्हें केवल एक बेटी दे सकी हूँ। मुझसे वादा करो कि तब तक दूसरी शादी नहीं करोगे, जब तक तुम मुझसे अधिक सुंदर और परिपूर्ण राजकुमारी न पालो। इतना कहकर वह दुनिया से विदा हो गई। किंग उस्मान पूरी तरह टूट गया। शोक और दुहक ही उसका जीवन बन गया। कुछ समय बाद राज्य के बड़े लोग आए और बोले, राज्य को वारिस चाहिए, केवल सुंदरता नहीं। राजा ने खोज शुरू करवाई, लेकिन कोई भी रानी शानजे के बराबर नहीं निकली। दुहक में डूबे डूबे राजा की सोच पर पर्दा पड़ गया। वह अतीत और वर्तमान में फर्क भूल बैठा और अपनी ही बेटी उसवा को रानी समझने लगा। उसने उसवा को अपने साथ विवाह का आदेश दे दिया। यह सुनकर उसवा टूट गई। वह पवित्र और सुसंस्कृत थी। उसने पिता के चरणों में गिरकर विनती की, लेकिन राजा जुनून में अंधा हो चुका था। आखिरकार उसवा को अपनी फेरी गॉडमदर लाइलक फेरी याद आई। रात में वह एक छोटी गाड़ी में बैठकर उसके पास पहुंची। फेरी ने कहा, डर मत मेरी बच्ची, अपने पिता की इच्छा मानना पाप होगा, लेकिन मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। तुम राजा से कहो कि वह तुम्हें उस मास्टर डोंकी की खाल लाकर दे। उसवा को उम्मीद मिली। उसने राजा से कहा, मैं आपसे शादी तभी करूंगी जब आप मुझे मास्टर डोंकी की खाल देंगे। राजा कुछ देर रुका, लेकिन जिद जीत गई। गधा कुर्बान कर दिया गया। अब फेरी ने उसवा से कहा, इस खाल में खू। उसवा ने खुद को राख और डोंकी स्किन से ढक लिया और महल छोड़ दिया। राज्य में हड़कंप मच गया, लेकिन फेरी ने उसे सबकी नजरों से छुपा दिया। काफी दूर चलने के बाद वह एक शहर पहुंची, जहां एक फार्म में उसे गीज और भेड़ों की देखभाल का काम मिला। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसकी मेहनत और समझदारी ने सबका दिल जीत लिया। एक दिन, छुट्टी के दिन, उसने अपनी सुंदर पोशाक पहनी। उसी समय फार्म मालिक का बेटा, एक युवा और सुंदर राजकुमार, वहां आया। उसने झरोखे से उसवा को देखा और पहली नजर में प्रेम में पड़ गया। उसने माँ से कहा, डोंकी स्किन से कहो कि वह मेरे लिए केक बनाए। केक बनाते समय उसवा की एमर्ल्ड अंगूठी केक में गिर गई। राजकुमार ने अंगूठी पाकर घोषणा कर दी, मैं उसी से विवाह करूंगा जिसकी उंगली में यह अंगूठी आए। कई राजकुमारियां आईं, लेकिन किसी की उंगली में अंगूठी नहीं आई। अंत में डोंकी स्किन को बुलाया गया। जब उसवा ने अंगूठी पहनी, वह बिल्कुल फिट आ गई। उसी क्षण डोंकी स्किन गिर गई और उसकी असली सुंदरता सामने आ गई। लाइलक फेरी ने पूरी सच्चाई बता दी। राजा और रानी बहुत खुश हुए। उसवा ने शर्त रखी कि वह तभी शादी करेगी जब उसके पिता की रजामंदी होगी। किंग उस्मान अब होश में आ चुका था। उसने अपनी बेटी को गले लगाया। शादी के जश्न 3 महीने तक चले और उसवा और राजकुमार का प्रेम इतना सच्चा था कि अगर समय न रोकता तो यह प्रेम सदियों तक जीवित रहता।